हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बताया जाता है भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं इस वसुंधरा को पवित्र करते हैं और ये पृथ्वी के आभूषण होते हैं। ऐसे महान आचार्य, महान शुद्ध भक्तों की जो जीवन की जो शैली है बहुत ही उत्तम कारगर होती है। ये पूरे समाज को शुद्ध करने वाली होती है। इनके कार्य दिव्य होते हैं। उसमें श्रील प्रभुपाद जी आते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज, वो प्रभुपाद जी को बोलते हैं आप विदेश में जाकर ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो है सो प्रचार कीजिए, इस आंदोलन को पूरे विश्व भर में फैलाइए। और प्रभुपाद जी ने एक मालवाहक जहाज में बैठकर वो यात्रा किए थे। उनको 2 बार हार्ट अटैक आया लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। और जब बॉस्टन शहर में जब पहुँचे, वहाँ के गतिविधि लोगों की देखी तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे आपका कोई कार्य है जो मुझे यहाँ तक खींचकर लेकर आया है। और प्रभुपाद जी ये हरे कृष्णा महामंत्र पे पूर्ण विश्वास और श्रद्धा थी। ये हरे कृष्ण महामंत्र एक ऐसा है जो पूरे संसार को बदल देगा, लोगों के जीवन में एक परिवर्तन लाएगा। और उन्होंने अमेरिका में एक पार्क में उन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो सो कीर्तन किया। उस दिन के बाद पूरे विश्व भर में 108 मंदिर बनाए और कई सारे लाखों भक्तों को जो है सो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र दिया। और पूरे विश्व भर में भगवद गीता भागवतम के माध्यम से पूरा प्रचार किया, क्योंकि एकमात्र हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर उनको अटूट विश्वास और श्रद्धा थी। आज भी हम देखते हैं उनके जितने भी शिष्य हैं वो हर घर, गली गली, नुक्कड़ और बड़े बड़े महानगरों में वो जो है सो हरे कृष्णा महामंत्र का जो है सो संकीर्तन यात्रा निकालते हैं। एक घटना एक ऐसी हुई, एक गांव में कुछ भक्त मिलकर ये हरे कृष्ण नगर संकीर्तन निकाल रहे थे और वो हर्ष उल्लास के साथ भगवान के नाम में भाव विभोर होकर नाच रहे थे। और कीर्तन में इतना आनंद आ रहा था लोगों को, और जो सुन भी रहे थे वो लोगों को भी बहुत आनंद आ रहा था। उसमें एक व्यक्ति सोचता है ये पागलों की तरह नाच रहे हैं, और वो मन ही मन सोचता है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र करने से लोगों को भोजन प्राप्त होता है क्या। और उसमें उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति ने एक भक्त को जो है सो बुलाया और कहने लगा आप ये हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो, अगर मैं करूँगा तो मुझे भोजन मिलेगा। तो वो भक्त मुस्कुराया और व्यक्ति से कहा कि ये पूरे संसार का भरण पोषण भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, तुम्हारा भी भरण पोषण भगवान ही करेंगे। आप हरे कृष्णा महामंत्र कर कर तो देखिए। वो जो व्यक्ति है
वो सुबह उठ जाता है और सोचता है कि मेरी जो कुटिया में अगर मैं रहूंगा तो मुझे कोई ना कोई आकर भोजन लाकर देगा। वो क्या करता है, गांव छोड़कर जंगल में चला जाता है और एक बड़े से वृक्ष के ऊपर, डाली के ऊपर बैठकर वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो मंत्र का जाप करता है। और मन ही मन सोचता है कि देखिए, मैं जंगल में एक बड़े वृक्ष के ऊपर बैठकर मैं हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा हूँ, यहाँ तक मुझे कोई भोजन लाकर मुझे देगा नहीं। और उस भक्त ने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र करने से भगवान जो है सो सभी पूरे जीवात्माओं का जो सो पेट भर देते हैं, तो मेरा पेट भी वो भरेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। मैं यहाँ पर पेड़ पर बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूँ, मेरा पेट भरेगा या नहीं भरेगा। इसके मन में ये विचार चल रहा था। सुबह से लेकर दोपहर हो जाता है, वो यूं ही हरे कृष्ण महामंत्र करता है। उतने में दो व्यापारी वहाँ से गुजरते हैं। वो सोचते हैं इतना बड़ा विशाल वृक्ष है और इतना अच्छा चबूतरा है, इसमें बैठकर हम थोड़ा भोजन बना लेंगे, थोड़ा विश्राम कर लेंगे, फिर बाद में जो सो हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो दो व्यापारी ने क्या किया, वहाँ पर विश्राम किए और अपने लिए भोजन बनाया। भोजन बनने के उपरांत वो दोनों पिरोस कर खाने लगे। उतने में कुछ उनको घोड़ों की आहट सुनाई दी। वो सोचने लगे, अरे अरे, अभी तो डाकुओं का जो है सो यहाँ पर टोली आने वाली है, घोड़ों की जो है सो झंझनाहट हमें सुनाई दे रही है, हमारे पास दो धन है, ये लोग लूट लेंगे। हमें क्या करना चाहिए, तुरंत इस जगह को छोड़कर यहाँ से निकल लेना चाहिए। और दो व्यापारी वहाँ से भाग जाते हैं। उतने में 5-6 डाकू उस जगह पर आ जाते हैं और वहाँ की व्यवस्था को देखते हैं कि यहाँ पर जो है सो खाना परोसा गया है प्लेटों में और खाना बनाया गया है, और देखते हैं कि दाल रोटी सब्जी चावल बहुत सारा अच्छा व्यंजन है, भोजन है। तो इधर उधर ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहाँ पर दिखता नहीं। तो उन टोली का सरदार बोलता है, चलो ये भोजन तो हम खा लेंगे और हमारी भूख और प्यास मिटा लेंगे। उसमें से एक व्यक्ति बोलता है, सरदार सरदार, आप ऐसा मत कीजिए, किसी ने हमें भोजन में विष मिलाकर हमें खिलाने का प्रयास कर रहा है। हमसे बुद्धिमान व्यक्ति कोई है, हम अगर ये भोजन खा लेंगे तो हम सब मर जाएंगे और हमारा जो धन इतना सारा लूटा हुआ है वो व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा। कृपा कर कर आप ऐसा कार्य मत कीजिए। तो डाकू बोलता है, सही बात है, ढूंढो वो व्यक्ति को जिसने हमें मारने की ये षड्यंत्र रची है। तो इधर उधर सभी लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। उतने में कुछ शब्द सुनाई पड़ते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक व्यक्ति जब देखता है, झाड़ के ऊपर देखता है, तो डाली पे ये जो व्यक्ति है भगवान का नाम ले रहा है। और वो व्यक्ति सरदार से कहता है, देखो वही व्यक्ति है, वो हमें मारना चाहता है। तो डाकू बोलता है, उतारो उसको नीचे, उतार कर उसे ये विष वाला भोजन खिलाओ उसको। तो वो व्यक्ति को नीचे उतारा जाता है और ये जितना भी स्वादिष्ट भोजन है उस व्यक्ति को खिलाया जाता है जो भगवान का नाम ले रहा है। और उसका मन जो है सो गदगद हो जाता है। वो सोचता है, भगवान के नाम के ऊपर मैंने शंका की, मैं बहुत अश्रद्धालु व्यक्ति हूँ, लेकिन भगवान के नाम में कितनी
कितनी शक्ति है, वो भोजन तो क्या, मुझे भगवान का धाम भी जो है सो मुझे प्राप्त करा सकता है। और उसके आंखों से अश्रु बह रहे थे और डाकू उसे भोजन खिला रहे थे। हैं? तो उस व्यक्ति को भगवान के नाम पे पूर्ण श्रद्धा जाग गई। उसने सोच लिया, मैं अब रोज भगवान का नाम डेली, निरंतर सतत मैं भगवान का भजन करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। और भगवान के नाम के ऊपर उसको बहुत ही विश्वास और दृढ़ता आ जाती है। आपको भी आई क्या? आई है तो कल से आप रोज ये हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, अपने जीवन को सुखमय बनाइए। हरे कृष्ण।